वीर स्वामी परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।
अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले। हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, तन भी अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। कर्म जैसे करोगे वैसी डगर, समता भाव से जीवन सुहाना बने। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए दूर दराज पहाड़ों के बीच में कहीं गया। पहाड़ों में किसी पत्थरों की खोज में कि कोई अच्छा पत्थर उसे मिले जिससे कोई एक मूर्ति बनाए। देखता है वहाँ 2 पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं। पत्थरों को देखा, पत्थर ठीक लगे, दोनों पत्थरों को अपने लोगों से उठवाया, अपने जगह पे लाया। अगले दिन प्रातःकाल से ही एक पत्थर के पास में गया, आसन लगाया, हाथ में छीनी हथौड़ी ली और जैसे ही उसने हथौड़ी चलाई वैसे ही कहते हैं उस पत्थर से आवाज निकली। एक बार लगा मूर्तिकार को शायद भ्रम हो उसका दिमाग का, उसने अगली हथौड़ी चलाई तो तुरंत आवाज निकली है। कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बहुत वेदना हो रही है। अगली हथौड़ी भी उसके ऊपर गिरी तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब तो मैं सहन कर ही नहीं सकता हूं, अब तो संभव ही नहीं मेरे लिए एक सब। मूर्तिकार सोचता है कि अब कैसे करे। आखिर में उसने कोशिश की, वापस एक हथौड़ी लगाई, लेकिन अब तो पत्थर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि अब संभव ही नहीं है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। कहते हैं मूर्तिकार ने वो पत्थर को छोड़ दिया। दूसरा पत्थर और लाया हुआ था, उसी पत्थर के दूसरे पत्थर के ऊपर मूर्तिकार ने प्रयास किया। उसे लगा शायद इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। जैसे उसने उसके ऊपर हथौड़ी चलाई तो उसमें से भी आवाज निकली। अगली हथौड़ी जब चलाई तो उसमें से भी वेदना की आवाज निकली। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, वेदना तो हो रही है, लेकिन आप अपना काम करो। कहते हैं कि मूर्तिकार उस पत्थर के पर हथौड़ी चलाता रहा, छीनी चलाता रहा और कई दिनों के बाद धीरे धीरे करके उस वेदना में, उन कष्टों में, उन पीड़ाओं को झेलते हुए भी उसने मूर्तिकार को कभी ये नहीं कहा कि आप रुक जाओ, आप ठहर जाओ, मुझे छोड़ दो, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूं। कहते हैं कि समय आने के बाद उस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति उस मूर्तिकार ने तैयार की और मूर्ति बना करके रख दी। अब मूर्ति जब बनेगी तो उसको अच्छी जगह रखी जाएगी, अच्छा सम्मान दिया जाएगा।
थोड़े दिन के बाद जिस लोगों ने मूर्ति का ऑर्डर दिया था वो मूर्ति को लेने के लिए आए। पूरे गाजे बाजे के साथ सैकड़ों लोग पूरा रथ बना करके उस मूर्ति का पूरा अच्छे से मान सम्मान के साथ उस मूर्ति को उठाया गया। बड़े आदर सत्कार के साथ उस मूर्ति को पूजन के साथ उसको उठाया, सम्मान दिया, और जब चलने लगे तो चल करके जैसे उस मूर्ति को रथ में रख दिया तो मूर्तिकार ने कहा, एक काम करो, अब तुम लेके तो जा ही रहे हैं, एक ये जो पत्थर पड़ा है बोले इसी को भी लेके जाओ यहां से। लोग बोलते वो लेके आए थे मूर्ति लेने वाले लोग, उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे हम? बोले कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर कुछ तो काम आ ही जाएगा, बाहर जाके जहां नारियल तोड़ते वहां जाके रख देना इसे। कहते हैं मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, भव्य मंदिर बनाया हुआ था, गर्भगृह में अच्छे से मंदिर को मूर्ति को रखा गया, पूरे वस्त्र प्रक्षालन किए गए, रोज पूजा अर्चना होती थी, सैकड़ों श्रद्धालु उस मंदिर में आते, उस मूर्ति को नमन करते और प्रणाम करते, और बाहर आने के बाद उस नारियल से उस पत्थर के ऊपर तोड़ते थे। अंदर जो मूर्ति बैठी है, जब भी बाहर श्रद्धालु आता, नारियल से उस पत्थर के ऊपर जोर से मारता, वैसे आवाज निकलती वेदना की। अंदर की जो मूर्ति थी वो शांत होकर हंसने लग जाती है। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने देखा कि मूर्ति कभी कभी हंस जाती है। उसने मूर्ति से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप हंसती हो? बोले कि मैं ये सोचते हूं कि उस समय मैंने कष्ट सहन कर लिए, उस समय मैं अपने मूर्तिकार के कहने में बराबर आगे चल गई, तो आज मैं मान सम्मान आदर सत्कार की योग्य प्राप्त हो गई। और यही पत्थर था, यही बाहर पड़ा हुआ था, इसने सहन नहीं किया, इसने मार्गदर्शन सही नहीं लिया, इसने रास्ता सही नहीं चुना, इसने कष्ट को सहन नहीं किया। अब ये हर थोड़ी थोड़ी देर में इसके ऊपर पत्थर के रूप में आज भी नारियल टूटता है, वही वेदना है, वही कष्ट है, और वो कष्ट अनंत चल रहा है। मान सम्मान तो बहुत दूर की बात है। कथा का, दृष्टांतों का सारांश यही है, जब तीर्थंकरों के वचन, ज्ञानियों के वचन, ज्ञानियों का मार्गदर्शन, उनके बताए गए मार्ग अगर हमारे जीवन के लिए प्राप्त होते हैं, तो कभी जीवन में अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो कठिनाइयां अगर आती हैं, उन कठिनाइयों को मत देखो, उन कष्टों को मत देखो, उससे आगे होने वाले शुभ परिणामों को देखिए। भगवान के जीवन को अगर हम देखते हैं, कहां नैसार का भव, उसके पहले कहां मरीचि का भव, उसके बीच में कितने ऐसे भव आए जहां भगवान नरक में भी गए, देवलोक में भी गए हैं, अनेक प्रकार के पशु की स्थिति में रहे, अनेक प्रकार के अलग अलग त्रियंच योनि में भी रहे, लेकिन उन समस्त कष्टों को झेलते हुए उसके बाद जब कई प्रकार के मुनि पर्याय में रहे, अनेक प्रकार की तपस्याएं की, अनेक व्रतों को अंगीकार किया, और उस व्रतों की साधना करते करते एक समय ऐसा आया कि प्रभु तीर्थंकर जैसे महान पद के ऊपर प्राप्त हुए। आपका चला हुआ एक छोटा सा कदम मंजिल को और निकट लाता है। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं थक रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं कोई छोटी सी चीज का त्याग करते हैं, प्रत्याज्ञान लेते हैं, नियम लेते हैं, व्रतों में आते हैं, मर्यादाएं करते हैं। वो मर्यादाएं किसी की दृष्टि में ऐसी भी लग सकती हैं कि ये मुझे बंधन हो रहा है। रात्रि भोजन का त्याग जब करते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे बंधन हो रहा है मेरा एक प्रकार से। मुझे रात को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। ये सब चीजें जब महसूस होती है, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, और कोई ये सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। हमारा विषय चल रहा है कि श्रावक दर्शन को लेकर के है, श्रावक व्रतों को लेकर के है। पहले व्रत में अहिंसा व्रत का विषय हमारा चल रहा था, थोड़ा सा विषय अहिंसा व्रत का बाकी है, उस विषय को हम पूरा करके पहले व्रत को आज हम परिपूर्ण करेंगे। पहले व्रत में 4 शब्दों का एक वर्णन आता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। 4 शब्दों को ध्यान रखना, अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का अर्थ होता है कि कोई भी हिंसाकारी क्रिया, कोई भी पापकारी क्रिया, किसी भी जीव की हिंसा करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को, उस प्रवृत्ति को, किसी जीव को हिंसा, चाहे वो बेंद्रिय का हो, तेंद्रिय का हो, चौरेंद्रिय का हो या पंचेंद्रिय से हो, त्रस्त जीव की हिंसा करने का मन में विचार आना, मन में विचार लाना, उसे क्या कहते हैं? अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम उसे कहते हैं उस हिंसा को प्रवृत्ति में लाने के लिए तैयारी करना, साधन जुटाना, व्यवस्था करना, उसको कैसे करे, क्या करे, कैसे तकलीफ दे, कैसी वेदना दे, कैसे कष्ट करे, उसे कैसे दूर करे, इस प्रकार का सोचना। अतिक्रम, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम का अर्थ होता है जो हिंसा मन में ली है, जो कष्ट देने का मन में भाव आए हैं, जो किसी को कष्ट पीड़ा देने के मन में विचार आया है, उस विचारों को प्रवृत्ति में लाने के लिए साधन जुटाना। अतिक्रम, व्यतिक्रम। उसके बाद होता है अतिचार। अतिचार का अर्थ होता है प्रमादवश, प्रमादवश, क्रोधवश, कषायवश, मानवश, मायावश, लोभवश, किसी भी तरीके से जानते हुए, मतलब किसी भ्रम की वजह से एक आध बार ऐसी स्थिति आ जाती है, क्रोध में आकर के मालूम ही नहीं पड़ता, पहले पता था कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन हमने फिर भी हिंसा कर दी। अहंकार की वश हमने हिंसा कर दी, चालाकी, माया की वजह से हिंसा कर दी, और आंशिक रूप में जो हिंसा की जाती है, उस प्रकार की हिंसा को क्या कहते हैं? अतिचार कहते हैं। और चौथा कौन सा है? अनाचार। अनाचार का मतलब ऐसा आचरण करने योग्य ही नहीं था, उस हिंसा को पूर्ण कर देना। जो हिंसा आपने मन में सोची थी, उस हिंसा को पूर्ण कर देना, उस हिंसा को कर देना, उस पाप को कर देना, उस जीवों की हत्या कर देना, इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अनाचार कहते हैं। तो चार शब्द हैं: अतिक्रम, मन में विचार करना; व्यतिक्रम, उसके लिए साधन जुटाना; अतिचार, आंशिक रूप में प्रमादवश कर लेना; और अनाचार का मतलब जानबूझ करके, सोच समझ करके, प्लानिंग कर करके किसी चीज जीव को वेदना, कष्ट, तकलीफ देना, उसके अनाचार कहते हैं। इन सब चीजों में अतिक्रम और व्यतिक्रम तो संभव हो सकता है, लेकिन कहते हैं प्रयत्न करना चाहिए कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? अतिचार नहीं करना। प्रयत्न करना, अतिचार नहीं करना। मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, प्रयत्न करना। प्रयत्न मतलब प्रयास करना, मन बनाना, संकल्प लेके चलना कि मैं ये कार्य मुझे नहीं करना है। इसका मतलब प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, लेकिन हो सकता है प्रमाद के वश नहीं भी हो सकता है, एक आध बार हो भी जा सकता है। लेकिन अनाचार तो किसी हालत में नहीं करना। तीर्थंकरों के वचन हैं, भगवान कहते हैं कि एक श्रावक ने साधना मार्ग पे अगर वो चल रहा है, व्रतों के आधार पे चल रहा है, अहिंसा का जीवन जीने के लिए अगर प्रयास कर रहा है, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का संकल्प लेके चल रहा है, तो उसे कम से कम ये प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे अनाचार का सेवन नहीं करना। जानबूझ करके, संकल्प करके, अच्छी तरीके से जानते हुए किसी जीव की हिंसा नहीं करना। जैसे एक छोटा उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे घर में चूहे बहुत हो गए, होते ही है, घर है, चीजें हैं, सामान है, बहुत कुछ है। चूहे हो गए हैं, बिल्लियां बहुत हो गई है, पशु पक्षी हो गए हैं, जीव जंतु हो गए बहुत से, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के बहुत सी हिंसाएं जीव हो गए। लेकिन उनको पिंजरे में लेकर छोड़ना, ये तो हमारी भावना है कि चलो इनको हम बाहर छोड़ दें। लेकिन कई लोग इतने गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, इतना दुख हुआ कि अपना इतने कपड़े उन्होंने खा लिए, सामान कितना अच्छा था हमारा, उस सामान को उसने खराब कर दिया। उस गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, प्रमाद में आकर, अज्ञान में आकर उन जीवों के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना के रख दी जहर की, कि जो वो खाएंगे और खाकर उसी समय मर जाएंगे। ये क्या है? ये अनाचार है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक। अब अतिक्रम क्या होता है कि कार्य करते हुए
आप व्यवस्था कर रहे हैं, पिंजरे में डाल दिया, पिंजरे में कर दिया, आप उसे छोड़ना चाहते, लेकिन अचानक पिंजरे का दरवाजा खराब है, चीजें खराब है, उसी में ही क्या हो गया, चूहा बीच में फंस गया और एक आध बार मर भी गया। आपने पिंजरे में चूहा डाल दिया, आप कहीं और चले गए हैं, शाम को देखा पिंजरे में चूहा नहीं था, रात में फंस गया, आप 2-4 दिन के लिए बाहर कहीं चले गए, वो पिंजरे में चूहा रात दिन भूखा रहते रहते उसी में मर गया। ये क्या है? अतिचार है, अतिक्रम है ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये अतिचार है। और इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, श्रावक दर्शन के अपेक्षा से, श्रावक के अपेक्षा से अगर प्रतिक्रमण करते हैं तो श्रावक कितने अतिचारों का प्रतिक्रमण करता है? कितने अतिचारों का? 99 अतिचारों का प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। ज्ञान के 14, सम्यक्त्व के 5, 12 अनुव्रतों के कितने? 60, है ना। एक एक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं। जो अतिचार का अर्थ समझ में आ रहा है ना, जानबूझ करके, संकल्प करके किसी भी जीव का हनन नहीं करना, इस प्रकार का। अगर प्रमादवश अगर हो जाता है, आंशिक रूप में हो जाता है तो अतिचार है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो उसकी क्या करते हैं हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, संध्या काल को प्रतिक्रमण करते हैं। तो प्रतिक्रमण किसके लिए करते हैं? प्रतिक्रमण किसके लिए करते हैं? उन अतिचारों के लिए करते हैं जो करने तो नहीं चाहिए थे लेकिन प्रमादवश मेरे से हो गए, इसके लिए क्या करते हैं, प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण कोई ऐसा नहीं है कि चलो कर लेते हैं, खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण एक सुंदर व्यवस्था है हमारी, एक श्रावक की दृष्टि से, आलोचना की दृष्टि से, स्वयं को जानने की दृष्टि से एक व्यवस्था बनाई है कि जो व्रत आपने लिए हैं, जिन व्रतों को आपने संकल्प लिया है कि अहिंसा के अनुसार एक व्रत का संकल्प लिया था कि मैं संकल्प पूर्ण करके 30 जीवों का हनन नहीं करूंगा, बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के किसी भी जीव का संकल्प पूर्व के मन में धारण करके किसी जीव का हत्या, हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा मन में संकल्प लिया था। लेकिन संकल्प लेने के बाद भी कभी कभी ऐसी स्थिति बन गई कि हिंसा हो जाती है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि 5 अतिचारों का हमें विवेक रखना चाहिए। तो 5 अतिचार कौन कौन से? पहला अतिचार है बंधे, है ना, है ना। प्रतिक्रमण याद होगा तो ध्यान होगा। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार होते हैं। पहला है बंधे, बंधे यानी बंधन। किसी भी जीव को रोषवश गाढ़ा बंधन गाढ़ा हो, ऐसा आता ना, रोष यानी क्रोध में किसी जीव को ऐसा अच्छे से बांध दिया हो जिस बंधन की वजह से उस जीव को वेदना हुई, कष्ट हुआ, परेशानी हुई। जैसे गाय है, जैसे पशु है, जैसे कुत्ता है, सामने तो चारा डला हुआ है लेकिन उसको इस तरीके से निकट बांध दिया कि वो चारा भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके मुंह के ऊपर छिका लगा दिया और उसको इस तरीके से बांध के रख दिया, ऐसे बाड़े में डाल दिया, ऐसे पिंजरे में डाल दिया, ऐसी जगह पे डाल दिया, गुस्से में रोषवश डाल दिया हो। इसी तरीके से मनुष्य भी हो सकते हैं, मनुष्य के लिए भी किया जा सकता है। किसी को क्रोधवश, है ना, किया गया हो। अब आप सोचोगे जेल में तो डाले जाते हैं कैदियों को, वो अपराध की दृष्टि से नहीं, उनके अपराध कम हो, अपराध ना करे, ऐसे हित बुद्धि की वजह से उनको सजा दी जाती है। तो सजा की अपेक्षा से अगर आप विचार करोगे तो वो दोष नहीं है। लेकिन आप संकल्प पूर्ण करके हिंसा देने की भावना से, कष्ट देने की भावना से अगर किसी भी त्रस्त जीव के अगर आप बंधन करते हो, उसको बांध के रखते हो, रोषवश, कषायवश, क्रोधवश बांधते हो, तो वो जो बांधना होता है वो क्या कहलाता है? 5 अतिचारों में से एक अतिचार होता है जो श्रावक के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरा है वध। वध का मतलब होता है उसको पीड़ा देना, उसको मारणांतिक कष्ट देना, मारणांतिक तकलीफ देना। जैसे किसी पशु को, चाहे किसी व्यक्ति को, चाहे मनुष्य को, पूर्व समय के अंदर बहुत से ऐसे गुलाम रखे जाते थे, खरीदे जाते थे, बहुत वेदनाएं दी जाती थी, बहुत से कष्ट दिए जाते थे, ऐसे बहुत सी चीजें होती थी। उन सब बातों को लेकर कहा है कि किसी को ऐसी वेदना, ऐसे कष्ट, ऐसी तकलीफ, ऐसे मारणांतिक कष्ट को देना, उसे क्या कहते हैं? वध के रूप में माना गया है। ये भी अतिचार में है।
तीसरा अतिचार कौन सा है? छविच्छेद। छविच्छेद मतलब जिसके कान, नाक, आंख आदि का विच्छेद करना, काटना पीटना। जैसे कुत्ते हैं, कई लोग कुत्ते को अच्छा दिखाने के चक्कर में कान काट देते हैं, पूंछ काट देते हैं, पशुओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे जिनके अवयवों का छेद करना, ये भी क्या कहलाता है? अतिचार कहलाता है। श्रावक जीवन के लिए भी अनुकूल नहीं है। और चौथा कौन सा है? भक्त पाण विच्छेद, अति भार। अति भार है। अब अति भार को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अति भार तो आपके आसपास भी बहुत होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है आप किसी नौकर को लेकर, सेवक को लेकर, घर में काम करने वाले लोगों को लेकर के इतना अधिक भार उसके ऊपर हम डाल देते हैं, या काम का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है, हम सोचते ही नहीं कि एक वो मनुष्य है, उसको लेकर आप सुबह से लेकर वो काम कर रहा है, अपने कार्य में लगा हुआ है, हम काम पे काम डाले जा रहे हैं, भोजन का समय छोड़कर भी उसे काम दे रहे हैं, विश्राम का समय छोड़कर भी काम दे रहे हैं, बीमारी का समय छोड़ के भी हम काम उसके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। अगर उसकी इच्छा है, अगर वो जानता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं बाद में भोजन कर लूंगा, उसकी इच्छा हो तो बात अलग, लेकिन अनिच्छा के द्वारा, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके ऊपर बहुत अधिक भार डाला जाता है मनुष्य की अपेक्षा से, ऐसी पशु की अपेक्षा से भी आप ले सकते हैं। जैसे पशु अगर इतना उठा सकता है, लेकिन बहुत अधिक भार डालते हैं, उस पशु को इतनी वेदना, कष्ट, तकलीफ होती है। देखिए अहिंसा व्रत कितना अच्छा है। जो हो सकता है वो बात भगवान ने कही है। बंधन की अपेक्षा से बताया, वध की अपेक्षा से बताया, छवि छेद की अपेक्षा से बताया। अति भार, अधिक भार डाला हो तो भी क्या है? ये अतिचार है, जो नहीं करने चाहिए। और पांचवा कौन सा है? भक्त पान विच्छेद, खान पान की चीजें, भोजन से संबंधित। अगर किसी भी पंचेंद्रिय जीव, बेइंद्रिय से कल पंचेंद्रिय का अगर उसके इसमें अंतराय दिया हो, भोजन पानी में अंतराय दिया हो, खाने पीने की चीजों में अंतराय दिया हो, विच्छेद किया हो, जानबूझ करके किया हो। अब जैसे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, जो शुगर का बीमार है, शुगर का तकलीफ वाला है, उसने कहा कि मुझे मीठा चाहिए, जिद कर रहा है, तो घर के लोग बोलते कि जी नहीं है, खत्म हो गया बिल्कुल ही। घर में पंडे होने के बाद भी बोलते खत्म हो गया। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हित बुद्धि है उनकी। कोई व्यक्ति को नमक की बीमारी, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, नमक नहीं देना है, वो नमक मांगे जा रहे हैं, लेकिन हम नमक नहीं दे रहे उसे, तो इसके पीछे क्या है? हित बुद्धि है। छोटा बच्चा है, पेट में दर्द है, तकलीफ है, ज्यादा मीठा खाएगा, ज्यादा चीजें खाएगा तो तकलीफ होगी, इसलिए उसको नहीं देते। तो वो जो उसका विच्छेद है, वो जो नहीं देना है, जो उसे रुकावट दे रहे खाने पीने में, उसके पीछे कौन सी भावना है? हित भावना है। तो ऐसा विच्छेद नहीं है। हर चीज में क्या है? कषाय, क्रोधवश, मानवश, मायावश, लोभवश अगर कोई भी इस प्रकार के अतिचार करते हैं तो ये अतिचार की कोटि में आता है। और वो अतिचार क्या है? श्रावक के लिए करना तो योग्य नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं लंबे समय से, अनेक जन्मों से आत्मा को संस्कार पड़े हुए हैं। इसके लिए क्या करते हैं? अगर सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कोई क्रिया हमसे हो गई होगी तो हम क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। तो कितने लोग यहां पर ऐसे हैं कि जो रोज प्रतिक्रमण करते हैं? 2, 3, बहुत अच्छे, 4। आप लोगों को बार बार लगता होगा महाराज जी जब से प्रवचन दे रहे तब से टारगेट करके बैठे हैं। कभी ओसवाल को टारगेट करते हैं, कभी 50-60 साल उम्र की टारगेट करते हैं। अब मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, हमें महसूस होता है, हमें लगता है, इसलिए लगता है कि 70-80 साल पुरानी हमारी गुरु भूमि है, इतने संत हमारे यहाँ चातुर्मास कर चुके हैं, इतने लंबे टाइम हमारा हो गया है, और हमारे यहाँ पे आज 100-150 लोग भी श्रावक व्रतों में नहीं है, 5-50 लोग श्रावक व्रतों के अंदर नहीं है। आप देखिए हमारी पहचान क्या बन रही है। हम सिर्फ अपेक्षा करते हैं कि बच्चे आए, बड़े आए, अमुक आए, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग भी रात को 12-12 बजे तक खाना खा रहे हैं, 12-12 बजे तक अपना सब कुछ खाना पीना चल रहा है। उनके जीवन में संध्या काल में कोई सामायिक व्रत नहीं है, स्थानक में आके प्रतिक्रमण की भावना नहीं है। कहां से आपके पोते के ऊपर, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा? अभी भी आप अपनी फैक्ट्री नहीं छोड़ पा रहे, दुकान नहीं छोड़ पा रहे, घर परिवार नहीं छोड़ पा रहे, व्रतों में आने के लिए मानस नहीं बन पा रहा है।
कैसे आपके बच्चे और आपके पोतों के ऊपर असर पड़ेगा। हमें इसीलिए मेरा मन ये कह रहा है, पिछले साल से मेरे मन में बहुत टाइम से था कि कम से कम हमारी गुरु भूमि है, यहाँ कम से कम हमारे पास 100-150 व्रत होने चाहिए, व्रती श्रावक होने चाहिए, चाहे 5 व्रती श्रावक क्यों ना हो, लेकिन साधना में होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, इन्हीं चीजों में हम लंबे समय से व्यतीत कर रहे हैं। मानस बनाइए, मन बनाइए, बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। सिर्फ समझना थोड़ा कठिन लग रहा है, समझने में थोड़ी सी आपको टाइम लग रहा है, समझने में थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा है कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम इतना कुछ करते हैं। लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, इसमें बहुत से प्रकार के आगार है। उन आगारों को अगर आप देखोगे, एक 15-20 साल 25 साल का लड़का भी, बच्चा भी आराम से इन व्रतों का पालन कर सकता है। ऐसा कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आराम से पालन कर सकता है। लेकिन आपको समझने के लिए मानस बनाना पड़ेगा। और समझने के पहले किस चीज का मानस बनाना है? किस चीज का मानस बनाना है? व्रत को लेने का मानस बनाना है ना? गर्व महसूस होना चाहिए कि हम उस गुरु भूमि में से हैं जहां पर पिछले 70-80 साल से गुरुओं की इतनी कृपा है, सींचा हुआ क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमारा आराधना के लिए, साधना के लिए, श्रावक व्रतों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 5-25 प्रतिक्रमण हमारे रोज होने चाहिए। जब तक ये प्रक्रम नहीं बढ़ेगा तब तक हम आराधना साधना में आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक आत्मा का विकास भी होने की संभावनाएं कम है। इसलिए मन बनाइए, एक एक व्रत को जानने की कोशिश कीजिए। इसलिए यह अहिंसा व्रत है, पहले व्रत को यहाँ हम परिपूर्ण करते हैं। संक्षिप्त रूप में मैंने इसकी विवेचना की है। तो अहिंसा व्रत की छोटी सी ये बात लास्ट में हम परिपूर्ण करते हैं कि अहिंसा व्रत की प्रतिज्ञा ये है कि मैं, एक श्रावक संकल्प करता है कि मैं कि 30 जीवों की संकल्प पूर्व करके 30 जीव बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की हत्या नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि घर में, व्यापार में, लोगों में, व्यवसाय में अगर इस प्रकार की हिंसा होती है तो मेरा आगार रहेगा। अगर किसी प्रकार से कोई आपके ऊपर हमला करता है, पशु का हमला होता है, अगर आपके ऊपर किसी अत्याचार अन्याय का होता है, आपके ऊपर कोई हमले करते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अन्याय होता है, उस समय आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने शील की सुरक्षा के लिए अगर किसी के ऊपर हमला करते हैं, आप किसी के ऊपर वार करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तब भी आप उसका आगार रहेगा। आपको पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में किसी बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की भी अगर हिंसा होती है तब भी वो आपके लिए आगार रहेगा। तो सिंपल बात इतनी सी है कि आप जानबूझ करके, संकल्प कर करके बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय की हिंसा नहीं करना। जहां तक मैं देखता हूं 90% से भी ज्यादा लोग ऐसी कोई जानबूझ करके हिंसा नहीं करते हैं। बड़ा विवेकवान हमारा समाज है, संकल्प से अच्छा है, एक एक चीटियों को लेकर भी विवेक रखता है, पानी छान करके पीने की भावना रखता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, समझ करके इन व्रतों के आगे बढ़ना है। आप 1 महीने के लिए भी व्रत ले सकते हैं, आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, साल भर के लिए ले सकते हैं, साल भर के बाद आप उसको रिन्यू भी कर सकते, बदल भी सकते हैं। अगर इन बातों को मन में लेके चलोगे, व्रतों में आओगे, पचखान में आओगे, नियमों में आओगे, साधना थोड़ी और विकसित बनेगी, विवेक बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी। तो श्रावक जीवन में जैसे जैसे हम विकास करेंगे तो हमारी आत्मा उन कर्म बंधनों को धीरे धीरे कम करती हुई मोक्ष की तरफ हम जरूर बढ़ेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।
भयारिन्नानं सन्ति दुःखरं ये करन्ति तम्। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चातुर्मास की चौमासी कल्प के उपलक्ष्य में जो स्वाध्याय सत्संगत की परिपाटी चल रही है, इसमें शास्त्रकार मार्गानुसारी श्रावक के बाहर में लक्षण का विवेचन करते हुए कहते हैं, इससे पहले संक्षेप में 11 उन बातों का जिक्र किया जा चुका है जो मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं को याद रखना चाहिए, समझने की चेष्टा करनी चाहिए, और जब भी प्रसंग आए तो उसका आचरण करना चाहिए। ऐसे जिन आचरणीय समाचरणीय 11 बातों का विवेचन इससे पहले हो चुका है। मार्गानुसारी के बाहर में सद्गुण के संबंध में, बाहर में विशिष्टता के संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, निंदनीयम न समाचरेत, निंदनीयम न समाचरेत। निंदनीयम न समाचरेत का तात्पर्य ये है, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस धर्म परंपरा के अंदर रहते हैं, जिस संस्कृति के अंदर रहते हैं, जिस शासन में और समाज में हमारी दिनचर्या चलती है, जीवन चलता है, वहाँ पर जो पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत या सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत या धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन चीज़ों को निंदनीय माना जाता है, अकरणीय माना जाता है कि वे ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, ये जो उस समाज और संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो चीज़ें निंदनीय है, जो चीज़ें पापकारी है, अनाचरणीय है, ऐसे कार्य को मार्गानुसारी श्रावक कभी भी न करे। अब इसमें उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जितना भी पुण्य कर्म है वो पुण्य कर्म वो प्रशंसनीय काम में है, वो प्रशंसनीय कार्य कहलाता है, और जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं वो निंदनीय कर्म कहलाते हैं। अब ये संस्कृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से इनकी परिभाषा जरूर बदलती है। जैसे हमारे पड़ोसी जो इस्लाम को मानने वाले हैं,
और वो बकरी दाता है तो पशु को जितना हलाल करके तड़फा तड़फा करके मारना है उसी को पुण्य समझते हैं, श्रेष्ठ कर्म समझते हैं। और ये उनकी परंपरा है, उनकी मान्यता है। लेकिन यही काम अगर हमारा भारतीय संस्कृति का व्यक्ति करता है वो तो निंदनीय कर्म कहलाता है, निंदनीय कर्म। वो प्रशंसनीय नहीं, निंदनीय कर्म कहलाता है। एक हिंदू अगर कसाई भी है, कसाई है, पशुओं को काटना ही उसका काम है, कसाई का कर्म करता है, लेकिन वो भी ऐसी तकलीफ नहीं देता। उसको भी अगर जो है वो तड़फा तड़फा करके अगर मारा जाता है तो मना करता है, ये हमारा तरीका नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये निंदनीय है। पशु को मारो तो ऐसे मारो उसको पता भी न लगे, उसकी अपनी मान्यता है। एक हिंदू वो ये सोचता है भाई जितने जल्दी एक झटके से एक ही बार में अगर हम उसको समाप्त करें तो ये हमारा काम है। ऐसा नहीं हम उसको तड़फा तड़फा करके ऐसे मारें। तो ये इस्लाम परंपरा वाला उसको हलाल करके मारना उसको धर्म मानता है, पुण्य मानता है। प्रशंसा नहीं करता तो बहुत अच्छा कर रहा है। बच्चों को अभ्यास कराते हैं कैसे धीरे 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 वो आयत पढ़ते रहते हैं और उसको जो गले के अंदर छुरी चलाते रहते हैं, उसकी तड़फने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और एक हिंदू कसाई भी है, मारने का ही जिसका काम है, वो कहता है झटके से इसको खत्म कर दे। अगर उसका बच्चा उसको सिखाता, वो अपने बच्चे को सिखाता है, बेटे को सिखाता है, अगर वो धीरे धीरे करते कहता ये कोई तरीका है, निंदनीय काम कर रहा है, अरे किसी को मारा झटके से मारना, एक बार में उसको खत्म कर दे। तो ये अपनी अपनी परंपराएं हैं। हर परंपरा के अंदर कुछ प्रशंसनीय कार्य रहते हैं, कुछ निंदनीय कार्य रहते हैं। और मारना भी हो इतना तड़फा तड़फा करके मारना अपनी परंपरा में, भारतीय परंपरा में वो निंदनीय कार्य कहलाता है। एक जो कसाई भी अपने लड़के को धमकाता है, ऐसे तड़फा तड़फा के मारा जाता है, ये कोई तरीका है? ये कोई हमारी परंपरा है? मैं ऐसा मारना चाहिए अगले को पता भी ना लगे। अब ये संस्कृति का फर्क पड़ता है। ये तो एक उदाहरण आप लोगों को बतलाया। निंदनीय कर्म क्या होते हैं और प्रशंसनीय कर्म क्या होते हैं, ये अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से होते हैं, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से रहते हैं। लेकिन जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, जिस संस्कृति के अंदर रहते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस परिवार में हम हैं, वहाँ पर कोई चीज़ निंदनीय है तो उस काम को हमारे को नहीं करना चाहिए। ये श्रावक श्राविकाओं का प्रथम कर्तव्य होता है। और उसका जो 12वां सद्गुण ये है कि चाहे कितना ही नुकसान हो लेकिन निंदनीय काम को जीवन के अंदर न करे, और वही काम करे जो प्रशंसनीय है, वही काम करे जिससे अगले को प्रेरणा भी मिले, अरे ये कर रहा तो मैं भी करूं। जिसको करता हुआ देख करके खुशी प्रसन्नता प्रकट करे, जिसको करता हुआ देख करके आंखों से जो खुशी के आंसू जो है बह चले। आप लोग टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, और आजकल हर चीज़ है उसके अंदर वायरल होता है। कुछ घटनाएं, ऐसी घटनाएं आती हैं, अगर उसको देखते हैं तो देखते देखते आदमी रो पड़ता। कभी दुख से रो पड़ता है तो कभी खुशी से रो पड़ता। अरे इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी दया, इतना परोपकार, इतना सुंदर काम। खराब से खराब भी आते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छे पोस्ट भी क्या करते हैं। आदमी बैठा हुआ अपने कमरे में बैठा हुआ देख रहा है, उस दृश्य को, उस क्लिप को देखता है, वो इतना अच्छा काम रहता है, वो देखते देखते रो पड़ता है खुशी के मारे, और वो प्रार्थना करता है धन है इसको, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना भला काम किया है। इंसान को खुशी होती है।
और खुशी से आंसू आते हैं, प्रसन्नता से आंसू आते हैं, तो उन आंसुओं के साथ जन्मों जन्मों के कर्म के बंधन भी कट जाते हैं। तो प्रशंसनीय कार्य, जिस कार्य को करने से दूसरे को भी बड़ी भारी प्रसन्नता मिली, बड़ी खुशी मिली, लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन बैठ करके करते हैं, बिल्कुल भला आदमी है, ये तो क्या दयालु आदमी है, क्या बड़ा अच्छा काम किया है, क्या भद्रिक काम किया है, क्या जो है देवता स्वरूप है ये, इस प्रकार के शब्द किसी के मुंह से अनायास निकलें, ऐसे जो कार्य हैं ऐसे कार्य को करना चाहिए। और जिसको करके आदमी सिर मारे, अरे क्या किया, पैसे के लिए क्या करता है, उन आदतों के लिए क्या करता है, जरा जरा सी बातों के लिए क्या करता है, आदमी जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपने कमरे में अपने बेडरूम में बैठा हुआ है, ऐसा कोई काम करता हुआ अगर वीडियो उसके सामने आता है तो सिर पर हाथ मारता है, नाश हो तेरा, क्या ऐसा काम करता है, कैसा गंदा काम करता है, वहाँ बैठे बैठे उसको बद्दुआ देता है। ये होते हैं निंदनीय कर्म। और जो धार्मिक मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं उन लोगों को निंदनीय कर्म से हमेशा बचना चाहिए और प्रशंसनीय कार्य को जीवन के अंदर करना चाहिए। और श्रावक श्राविकाओं के लिए शास्त्रकारों ने प्रशंसनीय कार्यों में धर्म के 4 स्तंभों के अंदर बतलाया हुआ है। जैसे चातुर्मास वगैरह होते हैं, ऐसे पर्व दिन वगैरह होते हैं, उन पर्व दिनों में धर्म के 4 पायों का आदमी अनुष्ठान करे, दान, शील, तप और भावना। दान, शील, तप और भावना, ये 4 श्रावक जीवन के 4 पाए हैं। और दान, शील, तप, भावना ये हमेशा याद रखना। बड़ी तिथियां आती हैं, हम दान, शील, तप, भावना का ध्यान रखें। कोई पर्व दिन आते हैं तो हम दान, शील, तप, भावना का याद रखें। कोई अनुष्ठान वगैरह आते हैं तो उसके अंदर भी दान, शील, तप, भावना का याद रखें। ये 4 बातें श्रावक श्राविकाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये उनके प्रशंसनीय कार्य हैं। निंदनीय कार्यों से बचने के ये क्या काम है? दान, शील, तप और भावना। क्योंकि इनके बिना समाज चलता नहीं है, समाज की वृद्धि होती नहीं है, सामाजिक कार्य संपन्न होते नहीं हैं। समाज में परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो है वो प्रयोग के अंदर नहीं लाया जा सकता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये 4 जो करणीय कार्य हैं उनको करे, और इसके विपरीत जो निंदनीय कार्य हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग क्या करे रखे। अब ऐसे प्रसंग कभी आते हैं तो उन प्रसंगों में आदमी को करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मंदिर में जाता है, किसी आराध्य के दर्शन करने के लिए जाता है, तो चाहे 1 पैसा हो, 10 पैसा हो, रुपया हो, 10 रुपया, 1000 हो, 10,000 हो, वो जो अपने जेब में हाथ डालता है और बिना गिने जैसे निकले वो गले के अंदर। ये क्या है? करणीय कृत्य कार्य। भाई वहाँ जाते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ, वो किसके लिए? भाई जिस धर्म स्थान के अंदर हम जाते हैं, जिस समाधि में जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जिस उपाश्रय में जाते हैं, वहाँ का जो मेंटेन वगैरह का खर्च है, वहाँ व्यवस्था करने वाला खर्च है, वो सब इससे वो काम क्या कर जाए, इसी भावना से तो डालते हैं। या प्रभु के चरणों में आए हैं, आराध्य के चरणों में आए हैं, तो कुछ न कुछ वहाँ पर मैं अपने छोड़ करके क्या करें, जाएं। तो ये दान को ऐसे लोग अगर बड़ा नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, अनुकूलता नहीं है, तो इतना ही है वो अपने जेब में जो भी 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, रुपया, 10 रुपया जैसे होता है वो निकाल के देखता नहीं है, जेब में डालता है हाथ, और जो निकले उसके अंदर। फिर दान का अभ्यास, दान, शील, तप, भावना। और शील, सदाचार, तप वो तो आप लोग जानते ही हैं, करते भी रहते हैं, और कल्पों के अंदर तो विशेष रूप से किया जाता है।
और जो शुरू के अंदर यही है भाई चतुर्मास का समय है तो जाप के रूप में रोज जो है यहाँ पर अखंड जाप हो, 24 घंटे का न हो तो 17 घंटे का जरूर अखंड जाप हो। तो उसी परंपरा को यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो उसी को जो है यहाँ पर 17 घंटे का जाप चल रहा है। अब ये आप लोगों का सहयोग रहता है, ये शील के अंतर्गत आता है, ये साधना के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जानते हैं भाई जाप 17 घंटे का है तो हमने जरूर जा करके, अगर कोई बुलाए या ना बुलाए, निमंत्रण दे या ना दे, कोई हमारे को कहे या ना कहे, भाई हमारा सामूहिक रूप से 17 घंटे का जाप वहाँ पर चल रहा है। और किसी ने जो जिम्मेदारी ली है तो हम लोगों के सहयोग से तो ली है, हम लोगों के कारण तो ली है, सब सहयोग देंगे इसलिए तो लिया है। इसलिए बिना सोचे समझे वहाँ जा कर के क्या करना, जाप पाठ वगैरह करना, ये सारा ऐसा जो है आधा घंटा 1 घंटे का समय कभी भी वो निकाल करके नमकार मंत्र के दरबार में आता है, बैठ करके जाप करता है। उसको पता है कि 4 महीने के लिए यहाँ पर 17 घंटे का जाप रखा गया है, तो मैंने हर हालात के अंदर जाना। उसमें ये नहीं सोचता भाई किसका जाप है, आज किसका चल रहा है, वो मेरे यहाँ आता या नहीं आता, या हमारे अपने संबंध कैसे हैं, या हमारा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, या हमारा कोई दुश्मनी तो आगे पीछे नहीं है। इन सभी बातों को किनारे करके, शील का मतलब शील सदाचार, सदाचार से करना। जो भी हम करते हैं सदाचार से करना, वो सिर्फ मोह से नहीं करना या दुश्मनी से नहीं करना। जो हमने करना है, कर्तव्य है, एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम रखा है तो हमने जरूर जाना है। समय कभी नहीं मिलता तो बात अलग है, लेकिन हमने जा करके थोड़ा सा जाप के अंदर टाइम देना है। तो ये भाव बहनें बनाती हैं, भाई बनाते हैं, और जो उसमें ये इंतजार नहीं करते हमारे को बोला या नहीं बोला, हमारे को निमंत्रण दिया या नहीं दिया, या हमारा आपस के अंदर क्या संबंध है। उन सब को छोड़ करके जब पंचमहर्षि के दरबार में जाते हैं तो शील सदाचार के हिसाब से हम वहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं और जो जाप कर लेते हैं। जितने देर बैठना हो तो इसको कहते हैं ये शील के अंतर्गत आता है, शील सदाचार के अंतर्गत आता है। दान का अभ्यास बता दिया, शील सदाचार का अभ्यास बता दिया, और तप का तो जो आप लोग कुछ न कुछ चतुर्मास के अंदर करते ही हैं। बहुत से भाई बहनों ने ये मन बनाया हुआ है, संवत्सरी आएगी, पर्युषण आएंगे 8 दिन का, तो हम जरूर आएंगे मिल करेंगे, 8 दिन उपवास करेंगे, 8 दिन जो एकासने करेंगे, 8 दिन के लिए ऐसी जो तपस्या करेंगे। बहुत से किसी को भी पूछो तो कहते हैं गुरु जी उस समय करने का हमारा भाव है। और कोई कहता है भाई जन्माष्टमी आएगी, भंडारे की अष्टमी आएगी, उस दिन से हम शुरू कर देंगे लंबा करना हो तो। बहुत से ऐसे रहते हैं कुछ और लंबा करना हो तो पहले ही क्या कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। ये सब तप के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारे करणीय कार्य हैं, श्रावक श्राविकाओं के लिए करणीय कार्य हैं, दान शील तप भावना। और ऐसी भावना उस तरह से तीनों चीज करने का भाव मन के अंदर रखना, हमेशा भाव रखना। ऐसे ये 3 चीज कभी भी करने का मौका लगे तो मैं जरूर क्या कर लूँ। और यहाँ आप लोगों का चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास कल्प चल रहा है, और इस चतुर्मास की जिम्मेदारी प्रवर्तक श्री जी ने गुरु सुमति विशाल चतुर्मास समिति को जो है ये भार दिया हुआ है। तो वो लोग इस जो है चतुर्मास को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अब कोई भी सामाजिक काम हो तो उसके अंदर सहयोग और चंद की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। चाहे संघ होता है, संस्थाएं होते हैं, समितियां होती हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेकर के चलता है तो सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, चंदे की जरूरत पड़ती है। आराध्य गुरुदेव तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब हमेशा फरमाया करते थे, श्रावक श्राविकाएं जितने संपन्न हो उतना अच्छा है, जितना धनवान हो उतना अच्छा है, जितना उसका काम कारोबार चले उतना अच्छा है। जितना काम चलेगा, कारोबार चलेगा, धंधा चलेगा, पैसे कमाई करेंगे तो कुछ न कुछ दान पुण्य परोपकार सेवा करेंगे। इसलिए कहते थे हम जो दुकान के अंदर जाते हैं
और वहाँ पर मंगल पाठ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता ये कमाई करके खूब घूमने फिरने के लिए जाए, कमाई करके खूब शादियों में खर्च करे, कमाई करके घूम दुनिया के अंदर ऐशो अशरत करे। इस भावना से दुकानों में जा करके या दुकान में जाने वालों को हम मंगल पाठ नहीं देते। हम मंगल पाठ देते हैं प्रभु कृपा से लक्ष्मी इस पे पास आए तो ये दान करे, पुण्य करे, परोपकार करे, सेवा करे, समाज के अंदर लगाए, क्योंकि धर्मशालाएं बनती हैं, थानक बनते हैं, मंदिर बनते हैं, सेवाएं होते हैं, लंगर लगते हैं, सारा उसी पैसे से तो लगते हैं। इसलिए हम जाकर के मंगल पाठ सुनाते हैं या किसी दुकान के अंदर इसलिए सुनाते हैं कि उसको आमदनी हो और वो दान के कार्यक्रम को अपने जीवन के अंदर क्या कर सके, कर सके। तो समिति के ऊपर जो है इस चतुर्मास की जिम्मेवारी है। 4 महीने की जिम्मेवारी प्रवर्तक श्री जी ने उनको सौंपा है। तो 4 महीने के लिए जो खर्च होगा वो सब आप लोगों के सहयोग से ही होना है। तो जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को, जितने भी परिवार हैं जयन नगर के अंदर, उसको हर हालात के अंदर उस दान के अंदर भी सहयोग करना है और आने के लिए भी करना क्या करनी है, लेनी है कि हमारा अपना चतुर्मास है, गुरु जी का दिया हुआ है, गुरु जी सबसे आखिरी समय के अंदर बोल के गए हैं और उनकी बोली के कारण ये चतुर्मास हुआ है, उनका दिया हुआ है। तो इसमें हमारा कुछ न कुछ सहयोग तो जरूर होना है। तो सब लोगों ने सहयोग उसके अंदर जरूर देना है और जिससे ये चतुर्मास का कार्यक्रम आराम से क्या करे, शांतिपूर्वक व्यवस्थित रूप से जो है यहाँ पर चलता रहे, इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान करेंगे। और समिति के मेंबर वगैरह जैसे ज़रूरत होगी तो आप लोग संपर्क करेंगे, घरों में जाएंगे, आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, चतुर्मास अपना है और जो भी अपने हिसाब से जो हम अनुदान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, देने का प्रयत्न करना है। और बहुत से लोगों ने अनाज के रूप में, आटे की बोरी के रूप में, या जो गरम मसालों के रूप में, या जो दूसरे रूप में भी उन्होंने जो सहयोग वगैरह दिया है, वे हमारी तरफ से इतना, हमारी तरफ से इतना, जैसे भी जैसा बनता है कुछ न कुछ करने का प्रयत्न सब लोगों ने करना है। क्योंकि ये हमारे लिए आचरणीय कर्म है। दान के अंतर्गत जो जिस समय संपर्क होता है, जो जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या करें, काम करें। तो इस प्रकार आप लोगों को ये जो है मार्गानुसारी के अंतर्गत ये जो 11वां जो विशेषता बतलाई गई है, इसमें ये कहा गया है कि इंसान को करणीय कार्य दिल खोल करके करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे दूसरे को भी क्या करे, प्रेरणा मिले। और कभी कभी समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, उससे सारा समाज का दिल दहल उठता है। जैसे 33-34 वर्ष की उम्र में शगुन जैन का अचानक स्वर्गवास हुआ। इस घटना ने वास्तव में सबको बहुत दिल दहला दिया और दिन भर कुछ नहीं, खा पी करके दुकान में जा करके बैठा हुआ। जरा सी उल्टी हुई, और उल्टी होना कोई बीमारी थोड़ी होती। उल्टी तो अरे बच्चे बूढ़े बड़े रोज पता नहीं कितने बार करते रहते हैं। अब उल्टी हो गई तो ऐसा थोड़ी सोचा जा सकता है पता नहीं क्या होगा। कोई किसी को उल्टी हो जाए, छींक आए, कोई सोच सकता है कोई मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बंधु, आज समय कितना नाजुक है और ये काल किस तरह से अपना उसका तलवार हमारे ऊपर उड़ा हुआ है। अब अच्छा भला लड़का, नौजवान लड़का, और सब तरह के कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, दान पुण्य करने वाला परिवार, समाज में प्रतिष्ठित परिवार, हमेशा त्रिलोकचंद जी जैसे लगातार हर काम के अंदर जाना, आना, देना, सहयोग करना, कहीं जरूरत है ले भाई हमारी तरफ से, कहीं भी जरूरत। अब ऐसा परिवार, संपन्न परिवार, सिर्फ उल्टियां हुई। और वो जो इलाज के लिए जैसे पता लगा उल्टी हो गई, थोड़ा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ले गए। और जो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। बंधु, वरना आदमी बीमार होता है, तकलीफ होता है, परिवार इतना लाखों रुपया क्षणों के अंदर खर्च कर सकने वाले थे, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर के इलाज कर सकते थे, लेकिन समय मिले तभी तो। अब समय नहीं मिला, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला, और उल्टी होकर के प्राण जाना ऐसे नौजवानों का, ये समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत दुख दर्द की बात है।
एक बीमार होकर के समय आने पर, वृद्धावस्था होने पर, सारा काम निपटाने पर, या बहुत चिंता फिक्र परेशानी में कोई है तो वो जाए तो आदमी सोचता है चलो भाई उसकी स्थिति ऐसी थी, परेशानी थी, समय था। लेकिन बंधुओं, ऐसे परिवार से और इस तरह से घर के अंदर नौजवान मौत होना, ये वास्तव के अंदर बहुत बड़ी दर्दनाक घटना, बहुत बड़ी दर्दनाक घटना। ऐसी घटना से दिल दहल उठता है और बहुत मन के अंदर ख्याल आता है, बहुत ख्याल आता है। अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो विश्वास बनाए रखना, श्रद्धा बनाए रखना, धर्म के प्रति आस्था बनाए रखना कितना कठिन काम होता है। तो ऐसी घटना न घटे, ऐसी दुर्घटनाएं समाज के अंदर न हो, किसी भी तरह की ऐसी घटना न घटे जिससे समाज के अंदर परेशानी न हो, तकलीफ हो, वेदना हो। उसके लिए हमारा ऐसा विचार है कि जो 2 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन, 2 तारीख को महाशिवरात्रि के मौके पर जो हम एक सामूहिक रूप से महामंगल मंत्र अनुष्ठान जो है रख रहे हैं, ये महामंगल मंत्र अनुष्ठान ये 2 तारीख को यहाँ पर रखेंगे। महाशिवरात्रि का दिन है और बहुत ही भद्रिक दिवस है। और आप लोग देख ही रहे हैं, ये जो इस समय जो जल चढ़ाने के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, हरिद्वार से जल उठा रहे हैं, आप लोग देखते हैं ना, 6-6 वर्ष के लड़के, 7-7 वर्ष की लड़कियां, 12-13 वर्ष के नौजवान लड़के लड़कियां, और ये 20-25 वर्ष के बूढ़े भी ना, और वो भी, और कुछ लोग तो ऐसे हैं चलो भाई घूमने के लिए, फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन उसमें हजारों लोग ऐसे हैं इतना जल उठाते हैं, वो पता नहीं कब लुढ़केंगे, कब प्राण जाएंगे, कब हाथ पैर टूटेंगे, इसका पता नहीं लगता। और एक आदमी 160 किलो जल उठा करके चल रहा, 170 किलो का उठा करके चल रहे हैं, जिसको इधर से इधर हम रख नहीं सकते बड़े बड़े, वो उठा करके चल रहे हैं। किसी चीज को पाने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उन लोगों से पूछा तुम इतना जो है क्यों कर रहे हो? अरे एक आधा घड़ा लेकर के भी तो जा सकते हो, कंधे में उठा करके जा सकते हो, इतना थोड़ी थोड़ी देर में जा करके उनको बैठना पड़ता है। और कहाँ गिरेंगे, कहाँ करेंगे, हाथ पैर उनके जो है हिल रही हैं, कांप रही हैं। जाना कहाँ, यहाँ से हमने दिल्ली जाना है, मेरठ जाना है, फलानी जगह जाना है। अरे 200 किलोमीटर का रास्ता है, जाओगे कैसे? उन्होंने कहा भोले की कृपा से हम जाना। उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्योंकि मनोती मानी हुई, मनोती मानी हुई। उन्होंने कहा मनोती मानी हो तो फिर, अरे मनोती मानी तो फिर पूरी ताकत तो लगानी पड़ेगी ना। अब ऐसे मांगने से थोड़ी मिलता, उसके एवज में कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो बंधुओं, जो मनोतियां मांगते हैं विशेष रूप से, वो इतना जल उठाते हैं, हम तो देख करके सोच करके अपने को होता आदमी आज भी कितना कष्ट उठाता। नंगे पैर, गर्मी का मौसम, घर में बैठे क्या हाल हो जाता है, सड़क के ऊपर चलना, और हरिद्वार से निकल करके इतना 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर के रास्ते, और इतना जल दोनों तरफ। लोग कितना श्रम करते हैं, बिना श्रम करे, बिना परिश्रम करे तो कुछ मिलता नहीं। तो ये जो अनुष्ठान हमने रखा है उस दिन, उसमें अगर उसका हम चमत्कार देखना चाहते हैं, उसका प्रभाव देखना चाहते हैं, तो एट ए टाइम 1008 लोगों को बैठना होगा। अगर इस महामंगलिक जो जाप है, महामंगल मंत्र अनुष्ठान के अंदर, उसका प्रभाव तभी हमने अनुभव करना हो, तो कम से कम 1008 लोगों ने इस हॉल के अंदर बैठना है। और जो जाप जो हम करवाएंगे वो तो अभी आप लोगों को बताएंगे नहीं, उसी समय पता लगेगा। और ये अगर अंशों की छुट्टी का दिन है, क्योंकि चारों तरफ सारा काम कारोबार तो बंद है, आना जाना भी पूरा बंद है, तो इस समय जो बड़े आराम से परिवार सहित सभी लोग आकर के इस अनुष्ठान के अंदर भाग ले सकते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे समाज में सुख शांति रहे, ऐसी दुर्घटनाएं न घटें, ऐसा समाज को तकलीफ से न निकलना पड़े, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमने ये निश्चय किया है कि 2 तारीख को जो है यहाँ पर सुबह 8:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 8:15 से लेकर के 10 बजे तक का ये अनुष्ठान रहेगा। और इसमें करीबन सभी लोगों ने पहुँचना है, तभी जा कर के 1008 लोग यहाँ पर बैठेंगे।
और मैं चतुर्मास समिति के सभी सदस्यों को और उसके जो संयोजक पुष्कर जी को विशेष रूप से कहता हूँ कि आप अपने जितने भी क्लब हैं, जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको सूचना कर दें, उनको आग्रह कर दें, वो खुद भी आएँ और कुछ प्रयत्न करें घर घर जा कर के बतलाने का, क्योंकि 1-2 दिन इसी बीच में रह गए हैं, निमंत्रण देने का, आग्रह करने का, जिससे उस दिन का ये विशेष प्रकार का अनुष्ठान हमारा विशेष रूप से संपन्न हो सके। 2 तारीख का अनुष्ठान, महामंगल मंत्र जाप का अनुष्ठान जो विशेष रूप से होगा, और उसकी विशेषता, उसका प्रभाव या उसका चमत्कार हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब 1008 लोग हम साथ में बैठ करके उसका अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो इसका थोड़ा सा सूचना भी देना है और ड्यूटी भी किसी की लगानी है, जिससे उस दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हो सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम यहाँ विराम दे रहे हैं। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का जिन भाई बहनों का एकासना भी